हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम इन एक्सेल। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को एक्सेल में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली एक स्पेशल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो इनको सॉल्व जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसी तरह से करते हैं। देखते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले वही है जैसे हमने कॉपी पेस्ट उसमें किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, इसमें भी इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कहीं पर भी अगर हम देखें तो हमने डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं की कि हमने कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है। तो बेसिकली जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस होनी चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस बनाते हैं। और असाइनमेंट प्रॉब्लम में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में डिमांड भी हर किसी की वन होती है। तो इसकी डिमांड बी की, ए की डिमांड वन, बी की डिमांड वन, डिमांड वन, डिमांड वन, डिमांड वन, इसी तरह से अवेलेबिलिटी भी वन होती है। तो ये हो गया हमारे पास। जैसे हमने पहले बीच की जो सेल्स है उनको डिलीट किया था तो यहाँ पे भी डिलीट कर देंगे। अब हमें बनाना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पहले जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बनाया था कि सम ऑफ ऑल जो भी डिमांड्स सप्लाई होंगी उनकी उनका सम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से इनके लिए भी इसको जो हमारे पास सप्लाई है उनको, सॉरी जो जॉब है उनको एक कॉलम आगे हटा के तो यहाँ पे सम ऑफ दीज, इसी तरह से सभी को कॉपी पेस्ट करके नीचे कर देंगे। ये हो गया। अब फ्रेंड्स हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि इनका मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंगली इनके मल्टीप्लाई से, यानी हर कॉस्ट का मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। सपोज C11 है और वहाँ से सप्लाई X11 है तो C11 डॉट X11, इसी तरह से C12 प्लस C12 डॉट X12, सभी का सम जो है वो मिनिमम करना होता है। तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, इस की का यूज करेंगे। सम प्रोडक्ट की का यूज करके पहले ये, उसके बाद फिर से इनका। अभी ये इसने जीरो जीरो एज्यूम कर लिया, सारी एंट्रीज को जीरो जीरो एज्यूम कर लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंट्रीज को चेंज कर देगा ये। तो अब इसको हम सॉल्वर पे जाके, बेसिकली डेटा पे जाके सॉल्वर मिलेगा आपको वहां से। अब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया हमारे पास। अब हमें क्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो मिनिमाइज टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो मिनिमाइज टाइप का चूज कर लिया। अब मिनिमाइज चूज होने के बाद हम यहाँ से बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, तो ये जो सेल्स है, ये कॉलम, ये जो सेल है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमें इनको सेलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कंस्टेंट ऐड करने हैं, तो कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं हम यहाँ से। कंस्टेंट, ये जो सम होना चाहिए था ये इक्वल टू वन होना चाहिए था, इक्वल टू वन, ऐड कर दिया। इसी तरह से ये जो है वो भी इक्वल टू वन होना चाहिए। इसी तरह से ये भी इक्वल टू वन होना चाहिए। इसी तरह से ये भी इक्वल टू, सॉरी इसको ऐड नहीं किया था अभी तक हमने, ऐड। इसके बाद ये भी इक्वल टू वन होना चाहिए और ये भी इक्वल टू वन होना चाहिए। ये हो गया। इसी तरह से इधर वाले टर्म जो है यहाँ पे भी सम जो है वो वन होना चाहिए, तो वन।
यहाँ पे ये सम भी 1, यहाँ पे ये सम भी 1, यहाँ पे ये सम भी 1 के इक्वल होना चाहिए, और ऐड, तो यहाँ पे ये सम भी 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 एंड ओके। ये हो गया, सभी का सम जो है हमने 1 के इक्वल ले लिया। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सब कुछ सेट है तो सॉल्व कर देते हैं। सिंप्लेक्स यहाँ पे हम अगर कोई और है तो हम उसको चेंज कर लेंगे, सिंप्लेक्स एलपी से सॉल्व करना है हमें, सॉल्व, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो बेसिकली वी जो है वी जो है, अगर वी पर्सन है तो वो सी बी जॉब को करेगा, यानी कि इस जॉब को, डब्ल्यू जो है वो हमारे पास ये जॉब को करेगा। इसी तरह से एक्स जो है वो इस जॉब को करेगा, वाई जो है वो इस जॉब को करेगा, एंड फिर जेड, जेड जो है वो इस जॉब को करेगा, वाई इसको, एक्स जो है वो इस जॉब को करेगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, मिनिमाइज कॉस्ट जो है वो है 23 हमारे पास, यानी इतना हमारे पास में कॉस्ट लगेगी। फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।